हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ यील्ड। यील्ड क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में से लाइक और अपने फ्रेंड लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हम लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जा रहे हैं। तो 2 दिन में एक वीडियो आ जाती है अप्रोक्सीमेट। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए आप लोग, और जल्दी आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जितने 24 से 25 टॉपिक्स हैं उन सब पे वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या टीपीएम मैथोडोलॉजी पर बात करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपका सहयोग रहा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट के कोर्स फ्री ऑफ कोर्स वो भी हम लोग सीखेंगे। चलिए हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला यही है हमारे पास इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। इंटरव्यू हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ ए यील्ड, यील्ड क्या है, कितने प्रकार की होती है, और आप क्या FTY और RTY जो 2 प्रकार की यील्ड है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एग्जांपल्स के थ्रू आपसे पूछ सकता है, कोई एग्जांपल दे करके कि यील्ड कैलकुलेट करके बताइए। चलिए सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि यील्ड। देखिए, अगर हम देखें तो पहली लाइन ही हमें बताती है कि इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैट्रिक्स है ये, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैट्रिक्स क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैट्रिक्स इसलिए है कि ये हमें बताती है कि हमने जो सबसे पहले ये समझे कि यील्ड क्या है। यील्ड ये होता है कि हम किसी एक पार्ट को तैयार करने के लिए जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स लगते हैं उनको हम इनपुट में देते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोसेस से होते हुए आउटपुट में एक पार्ट मिलता है। तो हम क्या करें, अगर हमने 100 पार्ट के लिए 100 पार्ट तैयार करने के लिए इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट पर कितना मिला। देखिए, प्रोसेस के अंदर रिजेक्शन होता ही होता है। रिजेक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत कितना भी हम कितना परफेक्ट कर लें तो हमारा थोड़ा बहुत रिजेक्शन जरूर होगा। यानी कहने का मतलब जितना इनपुट देंगे इतना 100% आउटपुट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने 100 पार्ट्स की इनपुट दी है, इनमें से अगर हमें वहां पर आगे 95 पार्ट मिल जाते हैं तो हमें क्या है, 5 पार्ट्स क्या जो हमारे क्या डिफेक्टिव हो चुके हैं, बीच के अंदर 5 पार्ट क्या डिफेक्टिव हो चुके हैं। तो इससे हमें साफ और स्पष्ट पता चल रहा है कि हमने 100 की इनपुट दी थी और 95 मिले तो 5 रिजेक्शन है। क्वालिटी क्या कहती है कि हमारी क्वालिटी कितनी बेटर है, ये हमें बताती है। तो देखिए, यील्ड यही बताएगी कि जितना हमारे पास आउटपुट में हम कितना ओके निकाल पा रहे हैं, कितना गुड मैन्युफैक्चर निकाल पा रहे हैं, और जितना हमारे पास, इससे हमें ये पता चलेगा हमारा कितना प्रोसेस के अंदर रिजेक्शन आ रहा है। तो ये हमारे पास एक क्वालिटी मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ये हमारे पास यील्ड होती है। तो देखिए, क्वालिटी से जुड़ी हुई है। अब हम बात करें तो यील्ड 2 प्रकार की होती है। एक होती है FTY, फास्ट टाइम यील्ड, जिसे फास्ट पास यील्ड भी बोलते हैं। फास्ट पास, PASS पास यील्ड भी बोलते हैं। दूसरी होती है RTY, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड, उसे रोल्ड थ्रूपुट यील्ड भी बोलते हैं। देखिए, FTY क्या है। जो FTY जो है, इसको सबसे पहले तो बोलते हैं कि ये हमारे पास डिफेक्ट सेंसिटिव नहीं होती है। देखिए, टर्म्स समझिए इसकी कि इट इज नॉट डिफेक्ट सेंसिटिव, ये डिफेक्ट सेंसिटिव नहीं है। और इसका सिर्फ और सिर्फ जो हमें इसका पता लगाना है, तो एंड ऑफ द प्रोसेस में जो निकल करके आया है, जो आउटपुट में निकल करके आया है, वही हमारे पास टोटल डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो आप बात नहीं समझे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले FTY और RTY को कंपैरिजन के रूप में एग्जांपल देता हूं, तब आप अच्छे से समझोगे, फिर हम इस थ्योरी पे वापस आएंगे। देखिए, एग्जाम्पल है FTY और RTY क्या है। देखिए, अब मैं आपको एक सीधी भाषा में एक बात बता देता हूं। जो फास्ट टाइम यील्ड या फास्ट पास यील्ड होता है, इसमें रिवर्क अलाउ होता है। आप रिजेक्टेड या डिफेक्टिव पीस को रिवर्क करके ओके कर सकते हो, वो ओके में इंक्लूड हो जाएगा आपका। परंतु RTY जो रोल्ड थ्रूपुट यील्ड होती है, ये हमारे पास यूनिट सेंसिटिव होती है, यानी डिफेक्ट सेंसिटिव नहीं होती, डिफेक्ट का पक्ष नहीं लेती है, ये ओके यूनिट की तरफ जाती है हमारे पास। तो इसके अंदर रिवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रिवर्क होगा और जो डायरेक्ट पूरा का पूरा NG होगा, वो दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं किए जाएंगे आउटपुट के अंदर। ये डिफरेंस है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं 1 by 1। हमने 100 पीस इनपुट ली। इन 100 पीस को जब हमने बनाया तो हमारे पास प्रोसेस A में 85 ओके मिले, और हमारे पास 15 जो हमारे पास था बैड हो गया था, जिसमें से क्या है 7 तो रिवर्क होकर के ओके कर लिया, और 8 हमारे प्रॉपर तरीके से NG में चले गए। तो FTY के लिए जो रिजेक्शन है वो 8 पीस है। जो रिवर्क हुआ है ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके इंक्लूड होगा। तो 85 प्लस में 7,
85 प्लस में 7 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 85 प्लस में 7 देखोगे आप तो हमारे पास ये पीस हो जाते हैं 92। तो देखिए रिवर्क एक्सेप्टेबल है, यानी डिफेक्ट सेंसिटिव है, डिफेक्ट का पक्ष लेती है, डिफेक्ट को ओके करके ला सकते हैं हम लोग। 92 पीस ओके निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एफटी जो यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है और हमने जो इनपुट में जितना दिया था हमारे पास गुड पीसेस डिवाइड बाय दिस, तो 92 डिवाइड बाय 100 0.92 यील्ड आई। अब प्रोसेस बी में गए, अब 92 पीसों में से 75 फर्स्ट टाइम में ओके हो गए। जो हमारे पीछे 17 बचे थे जो क्या है डिफेक्ट निकले थे, उनमें से 5 पीस रिवर्क हो करके ओके हो गए और 12 चले गए एनजी में। तो एफटीवाई के लिए जो एनजी है वो बेड है वो क्या है 12 है। तो 75 फर्स्ट टाइम ओके और 5 रिवर्क होके 80 नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए। तो यील्ड क्या निकालेंगे इस प्रोसेस की, 80 डिवाइड बाय 92 यानी 0.87। 80 डिवाइड बाय 92 लेंगे, ध्यान रखिए 100 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हम इस प्रोसेस की यील्ड निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस की इनपुट 92 है और आउटपुट 82 आया है, तो 80 आया है। 80 डिवाइड बाय 92 यानी 0.87 यील्ड आ गई। अब प्रोसेस सी में चलते हैं, यही 80 पीस है, 63 ओके हो गए फर्स्ट टाइम, 7 रिवर्क करवा लिया, जो हमारे 17 रिजेक्शन आया था 7 रिवर्क करवा लिया और 10 हो गए एनजी। तो हमारे पास टोटल 80 पीस में से 63 प्लस में 7 यानी 70 पीस ओके होकर के आगे चले गए। तो आउटपुट में कितना आया 70 आया और इसकी इनपुट कितनी थी 80 थी, तो 70 डिवाइड बाय 80 0.87 आया। तो हमने ये ए बी और सी तीनों प्रोसेस की इंडिविजुअल अलग अलग से क्या कर लिया है, यील्ड फाइंड कर ली है। अब देखिए हमें टोटल यील्ड निकालनी है तो दो तरीके हैं, एक तो सभी प्रोसेस की यील्ड का मल्टीप्लाई कर दो 0.92 0.87 0.87 तो 0.70 आ जाएगा अप्रोक्स, यानी 70% यील्ड आ गई। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल जो हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस का देखना है तो आउटपुट कितना है 70 और डिवाइड बाय क्या है इनपुट कितना था 100, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हमने इनपुट दिया था 100, तो हमारे पास कितना आया 70 आया। तो ओवरऑल यील्ड कितनी आई 70 आई। और फर्स्ट टाइम यील्ड के अंदर रिवर्क एक्सेप्टेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए इसे डिफेक्ट सेंसिटिव बोलते हैं। और डायरेक्ट इसे क्या कहते हैं, इसकी आउटपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि बीच में कितना हमारे पास रिजेक्शन बना कितना रिवर्क हुआ, इससे ये कोई मतलब नहीं रखता है। डायरेक्ट इसकी आउटपुट में क्या आया ओके होकर के उससे मतलब है। अब आ जाइए साथ के साथ आरटीवाई पढ़ लेते हैं, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। सेम एग्जांपल लेंगे ऊपर वाला, बस चेंज होते रहेंगे उसमें थोड़े थोड़े जो भी है। 100 नंबर्स इनपुट दिया, 85 फर्स्ट टाइम ओके हो गया, 7 रिवर्क हो गया, 8 एनजी हो गया, दोनों ही इसके लिए ये रिजेक्शन है। इसके लिए सिर्फ फर्स्ट टाइम ओके हो रहा है वही इसके लिए ओके है, बाकी रिजेक्शन है। तो इसकी आउटपुट में कितना गया 85 गया, बाकी हमारे पास रिजेक्शन में चला गया। तो 85 बाई 100 करेंगे 0.85 हो गया। अब ये 85 इनपुट हो गया नेक्स्ट प्रोसेस की, 75 फर्स्ट टाइम में ओके हो गया, 5 रिवर्क हुए, 5 एनजी हुए, इसके लिए दोनों ही एनजी है। तो इसके लिए क्या है, इसने डायरेक्ट इसने रिवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें 75 ही ओके गया, 75 डिवाइड बाय 85 कर दिया तो 0.88 आ गया। 75 हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में गया, 58 फर्स्ट टाइम ओके हो रहा है, 7 रिवर्क हो रहा है और 10 एनजी में चला गया। तो ये दोनों के दोनों रिवर्क और एनजी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये एनजी हो गया। आउटपुट में कितना गया 58 गया, 58 डिवाइड बाय 75 0.77 हो गया। तो अगर इंडिविजुअल प्रोसेस हमारे पास प्रोसेस की देखें तो 0.85, 0.88 और 0.77 यील्ड आई है। कंप्लीट देखें तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट जो फाइनल आउटपुट है 58 डिवाइड बाय फर्स्ट जो इनपुट है जो 100 0.58 आ गया, यानी 58% यील्ड है। तो यहाँ से साफ और स्पष्ट आपको कंपैरिजन पता चल गया होगा फर्स्ट टाइम यील्ड और रोल्ड थ्रूपुट यील्ड के अंदर, कि रोल्ड थ्रूपुट यील्ड है इसमें रिवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम में रिवर्क एक्सेप्टेबल करके ओके में कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ 99% इंडस्ट्रीज है जो ये FTY दिखाती है, क्योंकि इसमें इनका क्या है परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है। यहाँ जा करके देखेंगे तो परफॉर्मेंस डूब जाती है, इसीलिए कोई डाटा मांगता है इंटरनेशनल लेवल की में कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, तो ये यहाँ से देते हैं इसके अंदर। तो अब चलते हैं हमारे पीछे जो FTY पढ़ रहे थे। तो देखिए हमारे पास ये सीधी और साफ सी बात है, FTY is a most common way calculate process yield. This is probability of defects free output from a process. इसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द प्रोसेस के क्राइटेरिया से।
यूनिट सेंसिटिव होती है। यूनिट सेंसिटिव और डिफेक्ट सेंसिटिव में अंतर होता है। डिफेक्ट सेंसिटिव में डिफेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार का डिफेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिट सेंसिटिव मतलब ये आगे कुछ ना कुछ हमारे पास रिवर्क करके चल सकता है। तो यही हमारे पास क्या है, डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रोसेस की इनपुट और आउटपुट से मतलब रखता है। और इट डज नॉट कैप्चर हाउ मेनी डिफेक्ट वर फाउंड एंड करेक्टेड विद इन ए सिंगल यूनिट। इससे कोई मतलब नहीं है कि इन 3 प्रोसेस में से गुजरते हुए या कोई और 5 प्रोसेस है उनमें से गुजरते हुए, 7 प्रोसेस है उनमें से कोई पीस गुजर रहा है, तो उनमें से कितने पीस डायरेक्ट हमारे पास डिफेक्टिव थे जिनको हमने क्या है करेक्ट किया है। एक सिंगल यूनिट के अंदर कितने प्रकार के डिफेक्ट आए थे जिनको हमने करेक्ट कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको फाइनल आउटपुट से मतलब है। ठीक है। FTY विल नॉट डिटेक्टेड द इफेक्ट ऑफ हिडन फैक्टरीज। हिडन फैक्टरीज को नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास हम रिवर्क कर ले रहे हैं, उसको तो हम शो ही नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। प्रोसेस के अंदर जो आ रहा है हमारे पास, जो रिवर्क हो जा रहा है वो हमारे पास सही में आ जाता है। ठीक है, रिवर्क करके ओके कर लेंगे तो उसको ओके मान लेते हैं हम लोग। इसलिए हमारे पास क्या है, हिडन फैक्टरीज को डिटेक्ट नहीं करने, नो डिटेक्टेड हिडन फैक्टरीज इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये और इट विल टिपिकली इंडिकेट द प्रोसेस परफॉर्मिंग बेटर। बस यही बात है, प्रोसेस को बेटर परफॉर्म करके दिखा रहा है। देखिए यही चीज़ है, इसमें 58 आ रहा है यील्ड और 58% आ रही है, इसी में 70 आ रही है। तो कहीं ना मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास ये परफॉर्म बेटर दिखा रही है ना, परफॉर्मिंग जो हमारे पास प्रोसेस की है। तो ये हमारे पास है मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली जो मैट्रिक्स बिजनेसमैन जो यूज करते हैं, यही यूज करते हैं बिजनेस के अंदर फ्रिक्वेंटली। FTY के बारे में बात करते हैं। FTY के बारे में कस्टमर को बताते हैं, RTY बता दिया तो कस्टमर वैसे कहेगा तुम्हारा इतना ज्यादा रिजेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या था, RTY और FTY के एग्जाम्पल्स थे और ये FTY था। तो ये देखिए FTY का फॉर्मूला पूछे तो नंबर ऑफ गुड यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गोइंग थ्रू प्रोसेस। स्टार्टिंग में इनपुट में कितने हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स गए थे और उनमें से कितने हमारे पास गुड्स आए थे, ये FTY का। सेम हमारे पास केस स्टडी है कि प्रोसेस ABC 3 में डिवाइड है, 100 में से 92 आता है, 92 में से 80, 80 में से 70 आता है। ये वाला सेम एग्जाम्पल्स, इसको मैंने केस स्टडी के रूप में लिया है। तो वी कैन नॉट फाउंड रिवर्क इम्पैक्ट इन FTY। FTY में रिवर्क का इम्पैक्ट फाइंड नहीं कर पाते हैं। देखिए उसमें रिवर्क एक्सेप्टेबल है। फाइनल आउटपुट बताई जाएगी, फाइनल आउटपुट के हिसाब से इनपुट को डिवाइड करेंगे, इनपुट से डिवाइड करेंगे तो यील्ड आ जाएगी। ये नहीं बता पाएंगे कितना रिवर्क हुआ हमारे पास। ठीक है, या ये नहीं बता सकते फर्स्ट टाइम में कितने ओके हुआ, फर्स्ट टाइम में कितना ओके हुआ है। रोल थ्रूपुट यील्ड के बारे में अभी भी हम बात कर चुके हैं कि रोल थ्रूपुट यील्ड है, ये हमारे पास प्रोसेस के अंदर ईच स्टेप के अंदर जितने भी हमारे पास रिजेक्शन या रिवर्क, जो रिजेक्शन आएगा उसको या रिवर्क होगा उसको रिजेक्शन में काउंट करेगा और फाइनल आउटपुट हमारे पास 100% परफेक्ट, यानी जो फर्स्ट टाइम ओके वाली है वही जाएगा, वही वाला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास व्हेन ए प्रोसेस स्टेप प्रोसीड डिफेक्ट्स द यील्ड दैट स्टेप विल बी लेस देन 100%। ये तो है ही, क्योंकि हमारे पास जब भी किसी प्रोसेस से गुजरते हुए हमारे पास क्या होता है, रिजेक्शन आएगा, कोई डिफेक्ट आएगा तो 100% यील्ड नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास हम बात कर चुके हैं, रोल थ्रूपुट यील्ड और इन दोनों के बीच में अभी भी कंपैरिजन कर चुके हैं। एक ये भी ले सकते हैं हम लोग, देखो एक इस प्रकार से फ्लो डायग्राम से भी हम बता सकते हैं कि देखिए इनपुट हमारे पास 2 प्रोसेस हैं A और B। इनपुट में 100 यूनिट दी, हमारे पास यहाँ पर 95 यूनिट ओके आ गई, तो 5 यूनिट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो उस 5 यूनिट फेल हो गई, यानी 100 यूनिट दी थी और उनमें से 95 तो फर्स्ट टाइम ओके हो गई और हमारे पास 100 क्या है 95 ओके हो गई, तो हमारे पास क्या होगा 0.95 यील्ड आ गई इस प्रोसेस की। अब हमने इन 5 पीस को वापस भेजा, रिवर्क करके लेकर के आए, ये 5 भी ओके हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आउटपुट कितनी होगी, वापस 100 हो गई। देखिए इसके अंदर फर्स्ट टाइम यील्ड देखें, 100 पीस दिए थे, 95 ओके हो गए, तो यील्ड कितनी आ गई 0.95। तो 5 हमारा रिजेक्शन में हुआ था, इसको हमने क्या देख, P फॉर पास, F फॉर फेल, पास हो गया आगे जाएगा, फेल होगा इधर जाएगा। तो फेल हो गए 5%, यानी 5 पीस फेल हो गए, वापस ऊपर गए, यहाँ से रिवर्क हुआ, आते हुए रिवर्क हुआ, रिवर्क होकर के ओके हो गए। फिर से हमारे पास कितने आ गए 100 आ गए, यहाँ कितने आ गए 100 आ गए, सेकेंड टाइम में पास हो गए। अब ये सेकेंड टाइम में पास हो गए, इस प्रोसेस में गए बी में इन 100 में से फिर 95 ओके हो गए, तो 95 ओके हो गए तो 95 डिवाइड बाय इसकी इनपुट कितनी है 100 है, भले रिवर्क होके आया वो 5 पीस, हमारे लिए तो 100 इनपुट हो गई ना, तो 95 डिवाइड बाय 100 0.95 हो गया। जो 5 पीस थे ये वापस यहाँ पर चले गए, रिवर्क होकर के फिर से आगे 5 पीस ओके होकर के, तो आउटपुट आ गई 100। तो फर्स्ट टाइम यील्ड देखें तो 100 इनपुट है और 100 ही आउटपुट है, तो 100% या 1 हमारे पास है फर्स्ट टाइम यील्ड हो गई। यस या नो है ना, क्लियर होगी बात। अब हम बात करें रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। रोल्ड थ्रूपुट यील्ड को भैया कोई मतलब नहीं है रिवर्क से, 100% दिया, 95% ओके हुआ, 5% रिजेक्शन है, चलो जाओ।
आगे 95% में से 5% रिजेक्शन आ गया, मान लो 95 को अब 100 मान लें और इसमें से 5% रिजेक्शन आ गया तो वो रिजेक्शन है। तो दोनों स्टेजेस पर हमारे पास 5-5% रिजेक्शन आया, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो हमारे पास 0.95 और 0.95 यानी 0.90 हमारे पास, या हमारे पास 90% रोल्ड थ्रूपुट यील्ड आती है। ये हमारे पास क्या है, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड है। तो शायद अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, कंपैरिजन कर लिया होगा फास्ट टाइम यील्ड और रोल्ड थ्रूपुट यील्ड क्या होते हैं। अब आप सोच सकते हैं अगर आप कंपनी में यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आपकी यील्ड क्या है, आप रोल्ड थ्रूपुट कर रहे हैं या फास्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार से हर टेक्निकल जो भी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स होंगे, क्वालिटी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर 1 बाय 1 करके हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए, फ्रेंड सर्कल में दीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।